आप सुन रहे हो भूतिया कुर्सी की कहानी बाय रविशंकर। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्रों से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वो कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक कहाँ गायब हो रहे हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दी और उस आदमी को लेकर चले गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है। अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत ही चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास आई और वह आग में जल के मर गया। लेकिन उसकी एक कुर्सी थी वो वैसे ही रह गई। उसे एक आज भी नहीं आई क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्रों से बनाया था। यह बात किसी को भी नहीं पता चली ताकि तांत्रिक मरने के बाद भी जिंदा रहे। गाँव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसे उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उसे उस कुर्सी से अलग करने की, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में आग लग गई और देखते ही देखते कुर्सी जल गई और वो आदमी भी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जाली हुई राख सब के सब गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस गांव से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर के से चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने
सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए और बोले कि इस कपड़े को अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए जैसे साधु बाबा ने कहा था। उस दिन से भूत ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया और गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।